सो जितनी भी रीडिंग होते हैं उसमें जो एरर पॉसिबल है वो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा। सही है। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास किस चीज की बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये फिक्र आप लोग नोट कर लें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होगा, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर होगा। सो यहाँ पर हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास लीस्ट काउंट था। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आप लोगों को दिए गए हो, आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली उसका लीस्ट काउंट जो है वो लेना है। एक लेंथ है हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात जिसकी हमने की हमारे पास किस चीज के बराबर है, लीस्ट काउंट के बराबर है। सही है। तो 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये हमारे पास पॉसिबल एरर है। तो अगर हम फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, याद रखें कि फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी अगर आपसे कोई पूछ ले तो जब भी आप उसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एरर डिवाइड बाय मेजरमेंट। तो 0.1 डिवाइड बाय 25.5 से क्या आता है, 0.004। ये हमारे पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी सारी। सही है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर ले कि फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर है लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डिवाइड बाय मेजरमेंट या वैल्यू, मेजर वैल्यू। फिर हम हमेशा यूज करेंगे अनसर्टेनिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमारे पास जो लीस्ट काउंट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज़ है, सिर्फ हम 100 से क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। सो ये हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये हो गया एक रीडिंग। दूसरा रीडिंग है हमारे पास जो ये जो रीडिंग था हमने मेजरिंग टेप से लिया होगा या दूसरी रीडिंग से, लेकिन ये जो दूसरा मेजरमेंट है वो हमने वर्नियर कैलिपर से लिया है। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्या था, 0.1। अब यही एक दूसरा मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर से है और उसका जो है वो हमें रीडिंग दे देता है कि जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास क्या है, 0.45 सेंटीमीटर, 0.45 सेंटीमीटर। तो 0.01 हमारे पास क्या हो गई, ये लीस्ट काउंट हो गया या हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस। हाँ, इसके ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.02। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना एरर है, कितनी वैल्यूज है, मल्टीप्लाई बाय 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारे पास क्या आ गया, 2.7। तो दो रीडिंग्स आ गए। वसरत यमकन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी तवज्जो, इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की जरूरत क्यों महसूस हुई, दैट इज द मेन थीम। ये जो दो रीडिंग मैंने ले लिया है ना, एक मेजरमेंट से लिया, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, दूसरा हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया है। एक 25.5 होता है, एक हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर आ रहा था। अब अगर इसको हम देख ले, ये 2% अनसर्टेनिटी है और इसकी अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, 0.4 है। तो इसकी अनसर्टेनिटी कम हो गई ना। तो जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है उतना ही रीडिंग हमारे पास एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट रीडिंग क्या होगा, एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास वो रीडिंग होगा जिसमें हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू जितनी हमारे पास कम होगी। सो इन दोनों में से जो है ये फर्स्ट वाला जो है ये रीडिंग मोर एक्यूरेट है। आपको एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट दिया होगा कि ये लेंथ था, इसको मेजर किया गया इंस्ट्रूमेंट से, उसका लीस्ट काउंट ये था, फिर ये मेजरमेंट था, उसका लीस्ट काउंट ये था। तो आप लोग मुझे कहे कि इन दोनों में से कौन सा एक्यूरेट है। तो ये पहले आप लोगों ने ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, और जिसका वैल्यू कम आएगा तो वो एक्यूरेट होगा। सही है। अब
मिस्टर दाऊद साहब वही कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की जरूरत क्यों महसूस हुई। सो द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास वो रिलेटेड है प्रिसीजन से। ये 0.004 है, नो सॉरी, पहला बॉक्स सेकंड नंबर परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस प्रिसीजन लेस काउंट अनसर्टेनिटी शॉर्टकट है। तो 0.4 की वैल्यू कम है तो ये हमारे पास क्या है, मोर एक्यूरेट है ना। 2% रह गया डबल का रीडिंग चेंज देखना, सेम रीडिंग नहीं है। ये 0.4 सेंटीमीटर था, वो 25.5 सेंटीमीटर है। दस द रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर टेकन बाय मीटर रूल इज ऑल्दो लेस प्रिसाइज बट इज मोर एक्यूरेट। ये लेस प्रिसाइज है, क्यों? लिस्ट काउंट को देखे, लिस्ट काउंट हमारे पास उसका क्या था 0.1 सेंटीमीटर, तो लिस्ट काउंट हमारे पास लिस्ट काउंट से भी रिलेटेड है। जितना लिस्ट काउंट जो है वो कम होगा उतना हमारे पास लेस प्रिसाइज होगा। तो हम जब प्रिसाइज मेजरमेंट ले रहे हैं, प्रिसाइज मीन कि जो हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी नंबर का रीडिंग देता है। 1 मीटर है, आप उसको नोट कर ले, वो आपको रीडिंग देता है 2.5 मीटर। मीटर राड से आप मेजर करेंगे तो सिंपली ये कहेंगे ना कि 2.5 मीटर है, 2.6 मीटर है। उसको मैं अगर स्क्रू केज और कैलिपर से रीडिंग करूँगा तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा कि वो हमारे पास है 2.5468। तो जी ये 2.5468 रीडिंग आ रही है, ये हमारे पास क्या है, मोर प्रिसाइज है इज कंपेयर टू यूअर्स। सो प्रिसीजन जो है हमारे पास रिलेट क्या होगी, लिस्ट काउंट। सही है। तो यहाँ पर जो हमने लिस्ट काउंट यूज की है वर्नियर कैलिपर साइड यूज की है, तो इसकी लिस्ट काउंट हमारे पास बहुत ही कम है, तो हमारे पास क्या है, मोर प्रिसाइज है। तो अगर आपसे पूछ लिस्ट काउंट, ये रिलेशन है कि प्रिसीजन लिस्ट काउंट से रिलेटेड है, मैंने अपने लिए लिखी है लिस्ट काउंट। और एक छोटा सा दूसरा जो है अनसर्टेनिटी है, मतलब प्रिसीजन जो है लिस्ट काउंट से रिलेटेड है और एक्यूरेसी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। और कैसे रिलेटेड है ये इन तीनों स्टेटमेंट में आप लोगों को गिवन है। ये वर्नियर कैलिपर का जो है वो मोर प्रिसाइज है और इसका जो है लेस प्रिसाइज है। मोर प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत ही कम है। ये 3 लाइन जो है आप लोगों ने याद रखनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी सिंपली ये लिखे कि परसेंटेज अगर अनसर्टेनिटी कम होगी तो हमारे पास मोर एक्यूरेट होगा, बस सिंपल। इन शॉर्ट a precise measurement is the one which is less absolute uncertainty। इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वैल्यू कम होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या था, वो एरर था या लिस्ट काउंट था। जो जितना लिस्ट काउंट कम होता है वो हमारे पास उतना ही प्रिसाइज होगा। तो 3 मेजरमेंट्स आप लेने दी, एक स्क्रू गेज, एक वर्नियर कैलिपर, एक मीटर राड। तो स्क्रू गेज का जो है लिस्ट काउंट जो है वो बहुत ही सबसे कम होता है, मतलब लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें होती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन व्हिच इज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। और ये जो एक्यूरेसी है वो हमारे पास रिलेटेड है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। सही है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इन फैक्ट इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की, लेकिन इसमें हमने दोबारा लिखी है। अगर क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, मतलब अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें हाँ इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो इसको 100 से डिवाइड कर। सही है। लेकिन इस तरह की एक्सक्यूज नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, सिंपली जब रिटर्न होती है कि प्रिसीजन का लिस्ट काउंट से क्या ताल्लुक है या एक्यूरेट का परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। लेकिन मेन जो मसला है वो यहाँ पर है। 5 किस्म की अनसर्टेनिटी के सवाल आ सकते हैं। नंबर 1 वो आपसे पूछेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया होगा, उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। सेकंड मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो क्वेश्चन आया होगा उसमें अनसर्टेनिटी के बारे में पूछेंगे। या पावर फैक्टर, वो फार्मूला जिसमें पावर गिवन हो जाए कि वॉल्यूम जो है अगर आप लोगों ने फाइंड करने में तो इसमें रेडियस का क्यूब आता है। या अनसर्टेनिटी एंड एवरेज वैल्यू, जब हम 4-5 वैल्यूज लेते हैं उसका एवरेज लेते हैं तो इसमें अनसर्टेनिटी की
कैसे फाइंड करेंगे। और लास्ट वन द अनसर्टेनिटी एंड टाइमिंग एक्सपीरियंस, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास टाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे ना, तो इसमें जो है उसमें आप लोगों ने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें से एक एमसीक्यूज कन्फर्म आता है इन 5 तरीकों में से। अदर दो या तो 2 से आएगा या 1 आएगा। लेकिन द मेन इज दिस वन 3 द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब वो फार्मूला जिसमें हमारे पास पावर होते हैं या उसमें ना भी हो तो हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सिंपल है और इसमें हमारे पास सिर्फ पावर आ जाता है। तो ये दोनों हमारे पास केसेस आप लोगों ने याद नहीं कर लिया, आप लोगों ने सिर्फ तरीका याद रखना है कि अनसर्टेनिटी में कैसे फाइंड कर लेते हैं, एक बाय एक 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है, इसमें हम अनसर्टेनिटी क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रीडिंग है 10.5 सेंटीमीटर और इसमें अप डाउन हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर तक। दूसरा रीडिंग हमारे पास आ गया 26.8 और इसमें अप डाउन 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अगर हम इससे x2 से x1 माइनस करेंगे 26.8 माइनस 10.5 से क्या आएगा 16.3। सो ये जो रीडिंग है ये आप लोगों ने अनसर्टेनिटी जो है इसको आप ऐड करके साथ लिखेंगे। 0.1 प्लस 0.21 हमारे पास क्या आएगा 0.2। सही है। अब अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए एक्स डैश हो और आप लोगों ने उसमें x1 प्लस x2 ऐड करना है तो x1 प्लस x2 क्या आएगा 8 प्लस 5 13 1 26 36 37 37.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सही है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैल्यूज गिवन हो तो आप लोगों ने अनसर्टेनिटी उसमें ऐड करनी है, सिंपली आप लोगों ने ऐड करनी है। नेक्स्ट वन है अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हो, जिस तरह हमारे पास हमें मालूम है कि रिलेशन क्या है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की, V इज इक्वल टू IR है ना। सही है। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, इसमें अप डाउन इतना आ सकता है, करंट की वैल्यू इतनी है उसमें अप डाउन इतना आ सकता है। तो R में जो है अनसर्टेनिटी किस चीज की बराबर होगी। सो हमारे पास R बराबर हो गया R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। तो पहला तो V डिवाइड बाई I फाइंड कर लेना। तो V डिवाइड बाई I से क्या आता है 6.19। सही है 6.19। तो ये 6.19 जो है ये हमारे पास क्या है 6.19 ये राउंड कर ले 6.2 ओम, ये हमारे पास R हो गया। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी। सो जिस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन हो तो इसमें हम क्या करेंगे अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 0.1 है प्लस 0.05 तो हमारे पास क्या गया 0.15। लेकिन इस आंसर को हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो किस चीज के बराबर था जो एरर डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 0.1 डिवाइड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2%। 0.05 डिवाइड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6%। सो ये जो है हमारे पास फर्स्ट वन जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड V परसेंटेज अनसर्टेनिटी I। तो ये हमारे पास 6 + 2 को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आता है 8%। सो ये जो रीडिंग हमने ली है इसमें 8% हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी है। सो आप लोगों ने जब नंबर लिखना है तो पूरा नंबर विद अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है। तो हमारे पास में अनसर्टेनिटी कितनी है 8% है, मतलब इसमें 8% अप डाउन आ सकती है। अब 6.19 का 8% क्या होगा वो फाइंड कर ले तो हमारे पास क्या आता है 0.5। सही है। सिंपली वैल्यूज आप लोगों को गिवन होंगी, जो चाहिए वो आप लोगों ने फाइंड करके लिख लेना है। अब ये यहां से आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन हमेशा की तरह 99% एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें आप लोगों को ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायरेक्टली गिवन होंगे कि वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमारे पास 5.2 है, करंट जो है 0.08 है, लेकिन वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है और करंट में हमारे पास क्या है 6 है। तो डायरेक्टली आप लोगों ने ऐड करके फाइंड करना है सिंपल। सही है 0.54 8% ऑफ
क्या है वैल्यू हमारे पास 6.19। 6.19 हमारे पास 8% क्या आता है, 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 6.19, यू विल गेट 0.5। सही है ना, बस खत्म शुक्र। ये आर की वैल्यू है गई और इस वैल्यू में है 8% अप डाउन आ सकता है सिंपल। अगर ये 10% था तो फिर हम 0.6 लिख लेते, खत्म, क्योंकि 6.19 का परसेंट आता है। लेकिन दिस इज द रेयर कैटेगरी, सिंपली डायरेक्टली वो जो एमसीक्यूज पूछेंगे वो इस तरह इजी नहीं होगा, वो तकरीबन इस तरह होगा। इसमें क्या है, इसमें सिंपल हमारे पास क्या है, पावर है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी हम किसे कहते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है तो इसमें हमारे पास नॉट श्योरिटी होती है या एरर होती है, सही है। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वो भी हम किस चीज से फाइंड कर लेते हैं, रेडियस से अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो रेडियस में मसला होगा ना, 1% या 2% अनसर्टिनिटी तो रेडियस में होती है ना। सपोज 1% अनसर्टिनिटी इस रेडियस में है, तो इस फार्मूले में ये रेडियस कितनी बार यूज हुआ है, अब वक्र कितनी बार यूज हुआ है, 3 टाइम। तो अनसर्टिनिटी जो है रीडिंग में हमारे पास 3 टाइम्स आएगी, एक दफा नहीं आएगी, सही है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर अनसर्टिनिटी हमारे पास रेडियस में 1% है तो वॉल्यूम में कितनी होगी, 1%, 1 + 1 + 1, या पावर को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, सही है। इफ द रेडियस ऑफ स्मॉल, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस है और कैरी पर से मेजर किया गया, डिस्काउंट ये है और रेडियस हमारे पास ये है। सिंपली रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो डिस्काउंट के बराबर है वो यहाँ से 0.01 हो गई, स्टेप फर्स्ट। सेकंड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आप लोगों ने फाइंड करनी है तो 0.01 डिवाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 0.4। तो ये 0.04 परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास किस चीज में आ गई महबूब, रेडियस में। ये हमारे पास किस चीज में आ गई, रेडियस में। अब रेडियस यहाँ पर 3 टाइम यूज हुआ, इसकी पावर 3 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2% सर्टेनिटी, तभी वॉल्यूम में हमारे पास क्या होगी, आ जाएगी। सो वॉल्यूम में हमारे पास सर्टेनिटी क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, इसकी वैल्यू 7.7 आ गई और इसमें 1.2% सर्टेनिटी है। इसका 1.2% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.6। ये 2 तरीके हैं, सिंपल है। अगर आप वैल्यूज की एवरेज ले रहे हैं, उसमें हम आप लोगों ने ऐसी रीडिंग जब आप लोग एवरेज ले लेते हैं तो इसमें 3 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने एवरेज ले लेना है, स्टेप नंबर 2 आप लोगों ने डिविएशन फाइंड करनी है एवरेज से, एंड स्टेप नंबर 3 द मीन डिविएशन इज अनसर्टेनिटी। जो मीन डिविएशन आएगा ना वो हमारे पास क्या होगा, अनसर्टेनिटी। स्टेप नंबर 1 ये हमारे पास रीडिंग है, इसकी आप लोगों ने एवरेज ले ली। एवरेज का मतलब क्या है कि सारे रीडिंग्स को ऐड कर लो और जितने उससे डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6, सारे 6 रीडिंग को ऐड कर लो और 6 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या गया, 1.21 मिलीमीटर। सो ये जो 1.21 मिलीमीटर आ गया ये हमारे पास क्या है, द फाइनल रीडिंग विदाउट अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, डिविएशन फाइंड करेंगे। डिविएशन मतलब क्या है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी डिविएट हुई है, ये कितनी आगे या पीछे है। तो 1.20 माइनस 1.21 माइनस 1.20 क्या आएगा, 0.01। 1.22 माइनस 1.21 0.01। 1.23 माइनस 1.23 डिफरेंस कितना है, 0.02। 1.19 माइनस 1.21 माइनस 1.19 डिफरेंस क्या है, 0.02। एंड 1.21 माइनस 1.21 डिफरेंस हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये जो डिविएशन है ये सारी, ये इसका अगर आप लोग मीन ले लें तो इसका मीन जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, अनसर्टेनिटी के बराबर होगा। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, एंट्री टेस्ट में ये बहुत कम आया है, अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन सिंपली अगर वो आप लोगों को 3 वैल्यूज दे दे तो तब एमसीक्यूज में पॉसिबल है, सही है। 3 वैल्यूज आप लोगों को दे रहे तो आप लोगों ने ज़हन में ये एमसीक्यूज देना है कि दे कैन आस्क यू फॉर अनसर्टेनिटी एंड एवरेज वैल्यू, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको 3 वैल्यूज देंगे।
3 व्यूज का मसला ये होगा कि अगर आपको तरीका आ रहा है तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वन, आप लोगों ने एवरेज लेना है। स्टेप 2, आप लोगों ने डिविएशन फाइंड करनी है। स्टेप 3, जो डिविएशन है उसका मीन लेना है। तो जो पहला मीन था वो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग हो गई, जो डिविएशन का मीन था वो हमारे पास क्या हो गई, अनसर्टेनिटी। सो ये हमारे पास रीडिंग क्या गया, दिस प्लस दिस, और वो हमारे पास क्या है 1.21 प्लस 0.01। सही है। दाऊद ऊपर बंजूस। लास्ट वन, द फिफ्थ नंबर, फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट्स जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो। सही है। अगर आप जो है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका हम क्या कर लेते हैं, उसका टाइम पीरियड हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे। देखो अटक कई वो सब प्रोजेक्टर वाले फॉर एग्जाम्पल, द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय स्टॉपवॉच एक्यूरेट टू 1/10 ऑफ द सेकेंड इज द। हमने स्टॉपवॉच लिया, ये सिंपल पेंडुलम था, इसको हमने यहाँ पर लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। सही है। तो उसका हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड किया, तो हमारे पास क्या गया, दैट वाज 54.6 सेकंड्स। 1/10 ऑफ द सेकंड जो है हमारे पास क्या है, वो डिस्काउंट है। 1/10 मतलब 0.1, या से भी आप लोगों ने फाइंड करना है। और वाइब्रेशन कितनी है, 30 है। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो गया, टोटल टाइम हमारे पास 54.6 लगा है 30 वाइब्रेशन के लिए। तो एक वाइब्रेशन का कितना हो गया, 54.6 डिवाइड बाई 30, सो 1.82 सेकंड विदाउट अनसर्टेनिटी। 1.82 सेकंड आ गया ना। लेकिन अब विदाउट अनसर्टेनिटी है, हमने क्या फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। टाइम पीरियड, टोटल वाइब्रेशन इशू है ना, टोटल वाइब्रेशन हमारे पास हो गए, कितने हो गए, 30 हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 साइकिल्स हो गए, 30 वाइब्रेशन। 30 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, 54.6। ठीक है, हमने टाइम पीरियड तो एक साइकिल का फाइंड करना है, एक वाइब्रेशन का, तो क्या करेंगे 54.6 से ये 1.82 यो वाइब्रेशन टाइम दे, विच इज टाइम पीरियड, जिसको हम टाइम पीरियड कह सकते हैं, ये आ गया। जब भी आप लोगों ने सब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम फाइंड करना है। तो आसान तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ पर ले और उसको छोड़ दूं, ये एक साइकिल जितने टाइम में कवर करेगा इसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे ना। तो मसला जो है वो कहाँ पर आता है, मसला आप लोगों में है। जब आप लोग क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को क्लिक कर देते हैं। दो जगह पर गलतियां हो सकती है। गलती नंबर फर्स्ट, जब मैं आप लोग को कि मैं बाल छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने स्टॉप वॉच क्लिक करनी है, तो हो सकता है कि मैं बाल छोड़ लो और आप बाद में स्टॉप वॉच क्लिक कर ले, या पहले क्लिक करें, तो गलती स्टार्ट में होती है। नंबर सेकंड, जब बाल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए, तो मैं भी आप लोग उससे थोड़ा पहले दबाए या थोड़ा बाद में दबाए। तो गलतियां कितनी टाइम में होती है, 2 टाइम में। बाकी जो है अगर आप एक वाइब्रेशन फाइंड करेंगे तो इसमें गलती होगी। सपोज अबू बकर कह रहा है कि सर जी मैंने जो गलती की है वो 0.1 सेकंड है, मैं आपको कन्फर्म कह सकता। सही है। आप कितने गलती की आप लोगों ने, 0.1 सेकंड जो है अबू बकर ने गलती की है एक वाइब्रेशन में। जो वाइब्रेशन उसने टाइम दिया था, उसने टाइम दिया था 5 सेकंड, तो उसमें 0.1 अप डाउन आ सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो मैं कह देता हूँ सही, मैं फिर इसको छोड़ देता हूँ, 50 वाइब्रेशन ये कर लेता है। तो ये 50 वाइब्रेशन करेगा, लेकिन गलती तो वही है ना, स्टार्ट और एंड में। तो दोबारा हम 50 वाइब्रेशन कर लेंगे, या सारी यहाँ पर 30 है तो मैं 30 कह देता हूँ, 30 वाइब्रेशन में, लेकिन 30 में भी गलती कितनी है, 0.1 होगी ना। गलती तो अबू बकर स्टार्ट और एंड में कर लेता है, जो 0.1 सेकंड है। अगर आप एक रीडिंग ले लें तो वो 3.2 सेकंड है। अगर आप 30 ले फिर उसमें गलती क्या है, 0.1 सेकंड है। लेकिन हमें फायदा तब होता है जब 30
वाइब्रेशन हो तो 30 वाइब्रेशन पर हम ये गलती डिवाइड कर लेंगे, जो अनसर्टेनिटी है उससे डिवाइड करेंगे, जो एरर आता है। तो ये एरर हर एक वाइब्रेशन का थोड़ा थोड़ा एरर होगा। तो जितनी आप लोग ज्यादा नंबर लेंगे उतना हमारे पास रीडिंग क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। जो 30 वाइब्रेशन है 54.6 टाइम ली है, तो हमारे पास एक साइकिल का टाइम कितना हो गया, 1.82 सेकंड। अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी अब ये है कि गलती हमारे पास 0.1 अप डाउन आ सकती है। तो ये गलती जो एक वाइब्रेशन में अगर हम ले रहे तो एक होगी, लेकिन यहाँ पर हमने 30 वाइब्रेशन दी है तो इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, सही है। तो हमारे पास क्या था, 0.03। तो ये बेहतरीन तरीका है जब आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी, सही है। दिस वाज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। उस रजिस्टर वाले पिन वाले उस साल कोई खा। अब आप लोगों की पारी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप लोगों को गिवन है। अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है एरिया ऑफ द स्फीयर में। तो एरिया ऑफ द स्फीयर का क्या फार्मूला है, वो हमारे पास है 4πr², वो देखे, सही है, स्क्वायर है, बाकी इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। तो रेडियस में 1.6 था, लेकिन रेडियस पर स्क्वायर है, सो स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1.6 3.2। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, सही शो। सेकंड, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ द, मतलब जो टाइम पीरियड में जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इतनी है, लेंथ में अनसर्टेनिटी इतनी है। सो मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो पॉसिबल है LT² में। जो फार्मूला है यहाँ पर है LT²। सो L में हमारे पास कितनी है, 2% है, 2% प्लस T में हमारे पास कितनी है 0.2, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2 + 0.4, तो हमारे पास 2.4 है। If the percentage uncertainty and the radius of the sphere is 3%, what will be the error in the volume of the cylinder? So वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम हमारे पास होते हैं वो हमारे पास मीटर क्यूब में होते हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है इसका जो 4π3πr³ है, फार्मूला हमारे पास क्या है, 4π3πr³ है। तो r में 3% है, तो वॉल्यूम में हमारे पास कितना होगा, 3 × 3%, सही है बोकर। नेक्स्ट वन, द परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, m भी गिवन है, v भी गिवन है। तो मोमेंटम में कितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगा, m गिवन है, ये दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ मास की 2%, वॉल्यूम की 3%। तो मोमेंटम में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी पॉसिबल, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। m में कितनी है 2 है, v में कितनी आएगी 3। तो हम लोगों ने सिर्फ ऐड करना है, 2 + 3 = 5। तो ये हमारे पास मोमेंटम में हो गई, लेकिन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का। हाफ mv², m का तो एक बार लेंगे, m का कितना है 2%, v² ये 3 है, इसको स्क्वायर 6 + 2। सिंपली आप लोगों ने इस तरह भी करना है। फिजिक्स में जो फार्मूले आते हैं उसमें या स्क्वायर होता है या क्यूब होता है, सिंपल है। v² का मतलब है जो इंडिकेट में स्क्वायर आता है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस तरह है ना, v या v²। तो m में हमारे पास क्या है 2 है, v में 3 है, और v में हमारे पास कितनी हो गई 3। स्क्वायर को छोड़े डायरेक्टली इतनी दफा ऐड कर ले, v² को v कर ले, 2 + 3 + 3 हमारे पास कितनी हो गई 6 7 8। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। The heat produced in a circle depends upon resistance, current, time. इंफॉर्मेशन दी है कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, करंट पर और टाइम पर। If the percentage uncertainty these quantities are, these quantities इस क्वांटिटीज में जो है, so जिस तरतीब से बताया है उसी तरतीब से आप लोगों को अनसर्टेनिटी दी है। रेजिस्टेंस में क्या है 1%, करंट में कितनी है, और इसमें टाइम है। और फार्मूला जो है वो हमारे पास है I²RT। I²RT का मतलब है कि I वाली को 2 दफा लिखने हैं,
या सिंपल या स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या 2 तपा लिखो। आई का कितना है 2 + 2 4 5 6 ऑप्शन 6 ऑप्शन डी 6 ऑप्शन सही शो। नेक्स्ट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मास इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। ये लेंथ भी गिवन है और ये मास भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। ये डाय में पूछ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी की में दो चीजें इन्वॉल्व होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास का कितना है 3%। एक तो मसला हल हो गया। मास का कितना है 3%। पातिशो बाकी रह गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्यूब है। क्यूब का फार्मूला वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ का कितना है मैक्सिमम मास पहले मास गिवन है। ये मास हो गया ये हमारे पास लेंथ हो गया। तो 2 + 2 + 2 + 3 6 7 8 9 ऑप्शन डी सही शो सही शो। बकर क्यूब है क्यूब वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई को करना 9 शो करना। हाँ सही शो। ना फार्मूला मालिक है सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटी तमाम में कना का डिवीजन ही का मल्टीप्लिकेशन ही होता था। मैं जो पता है 8k सिंपली बता सके 8k भैया कसम चुप रूल्स वाला तो को पति कि 8 को कना अलते पि स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन कर सो को 8 को कना नमासा का और अवस्था मास का जुलिया उसी 8 के ना सही है। लेकिन अगर ये 2 दफा है तो इसको हम 2 दफा ऐड कर लेंगे सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास ये मास में हो गया और वॉल्यूम का हमारे पास ये 3 दफा आएगा। सिंपली ऐड करनी है आप लोगों ने सही है। पावर लॉस इन रेजिस्टर्स कैलकुलेटेड बाय फार्मूला P = V² डिवाइड बाय R इफ द अनसर्टेनिटी इन V इज 3%। मतलब इसका तो मसला हल हो गया। एक तो आप लोगों की गिवन है एंड R इज 2%। 3% का स्क्वायर है 2 are 6 या 3 + 3 3 + 3 + 2 कितना हो गया बकर ऑप्शन सी 8। द क्वांटिटी x टू बी डिटरमाइंड। यहाँ पर अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है डायरेक्टली गिवन नहीं है सही है। द क्वांटिटी x टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फार्मूला। जो फार्मूला है वो हमारे पास है x = p - q सही है। एंड P is measured as P की वैल्यू हमारे पास है 1.27 Q की है 0.03 ± that what is the percentage uncertainty in X up to one significant figure। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास X में किस चीज के बराबर होगी। तो हमने कहा था कि हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसकी वैल्यूज है इसको हम ऐड कर लेंगे ना। तो P - Q से यही आ गया सही है। P - Q P हमारे पास किस चीज के बराबर 1.27 क्यों हमारे पास क्या है 0.03। तो P - Q 1.27 - 0.03 इससे आ जाएगा हमारे पास 1.24। लेकिन जो एरर है वो हमारे पास क्या है उसको हम ऐड कर लेते हैं। 0.02 इसमें है और इसमें हमारे पास क्या है 0.01। तो हमारे पास क्या है 0.03। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एरर डिवाइड बाय मेजर क्वांटिटी 0.03 डिवाइड बाय 1.24 मल्टीप्लाई बाय 100 2.4 आता है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है 2 है। नेक्स्ट बंदा वो कैसा भाई सही कम न पूरे की जुमा तो हुआ है सही शो दाऊं दे। और ये भी है वीडियो वाली पास कर कई साल कर ले ये भी है। और बस नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर फिर पढ़ेंगे 1 2 3 अब बकर साल कर लो वाला जा जल्दी साल का पहले बूट बांध साल का